हमारी लाइफ में बहुत सारी बातें हैं जो सही गलत से ऊपर होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी बात पे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते विचारते बिल्कुल नहीं है। इमीडिएटली रिएक्शन देना बंद कीजिए, नहीं तो लोगों को खोते रहेंगे, अपने से दूर करते रहेंगे। आइए एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए। एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लास में स्टूडेंट को एक कहानी सुना रहे थे कि समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज जा रहा था और बहुत सारे यात्री उस पर सवार भी थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता है और जहाज खराब हो जाता है। जहाज के कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे पैसेंजर को फटाफट से ये जहाज खाली करना होगा क्योंकि यह डूबने वाला है। फिर लाइफ बोट दिया जाता है जिस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक इंसान चाहता था कि मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। एक आखिरी वक्त आ जाती है जब जहाज डूबने वाला था। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची थी, लेकिन जहाज में 2 लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा जो जहाज पर ही रह गया था। उन दोनों में से हस्बैंड ने वाइफ को जोर से धक्का दिया और लाइफ बोट में बैठ गया। जब किनारे की तरफ जा रहा था तो वाइफ चिल्लाती है और कहती है। इतने में प्रोफेसर ने अपनी कहानी को बीच में रोककर बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। मोस्टली ने आंसर दिया, सर आई हेट यू कहा होगा। एक बच्चा चुपचाप बैठा था। प्रोफेसर ने पूछा, आप बताओ क्या कहा होगा। उस बच्चे ने जवाब दिया, हो सकता है उसने कहा हो हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा, सही जवाब है, पर तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने यह कहानी सुन रखी थी? लड़के ने कहा, नहीं सर, मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन का आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहानी को आगे बढ़ाया। जहाज डूबने से वो महिला डूब गई और उसकी मौत हो गई। उसका हस्बैंड घर पहुंचा। उनकी छोटी सी एक बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी करवाई। और यह तो समय का चक्र है, उस पिता की भी जान चली गई। एक दिन उसकी बेटी मायके आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई करते टाइम अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, आई एम सॉरी, मैं उस समंदर में तुम्हारे साथ ही समाना चाहता था, लेकिन मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया। हमारी संतान का पालन पोषण जरूरी था। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो। कुछ दिनों में वैसे ही तुम दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। वो बच्ची जब यह पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं न कहीं उसके मन में ये चलता था कि पिता ने माँ को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उसे समझ आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। इसलिए रिएक्शन देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों को प्यार देना शुरू कीजिए। एक बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे चुप रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ, हमेशा बोलने पर अफसोस हुआ है। तो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा।